सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंद का सागर भाग्य विधाता हम बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य बनाकर पूरे 5000 साल के लिए सुखमय जीवन देने के लिए आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, ज्ञान की एक बूंद अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। ज्ञान का एक बूंद क्या है कि अपने आप को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा कहते हैं इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। बाबा कहते हैं याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसी में ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ो, रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा, मतलब इनाम मिलेगा। बाबा ने बहुत ही प्यारा सा गीत याद किए हैं। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तो प्यार का सागर है। भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परमपिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वो भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वो ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। और एक बूंद क्या है? मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा है। दो बाप का राज भी समझाया गया है। यह है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल क्या करता है? देहभान में कर्म करता है। कहते आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई कितने सारे भूले हैं। हाँ, बाबा कहते हैं परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीवात्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तभी फील करते हैं कि हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है।
ऐसे और कोई भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का बाप मैं हूं। जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकता। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। बराबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है। यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से तो कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाएं। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है, बिगर समझाने बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहां भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भवका चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगदम्बा है, सबकी मनकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं, कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ दो बाप के, एक है तुम्हारा लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। बाबा कहते बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। मासी का घर नहीं है। अर्जुन कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात तो है ना। यह तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उल्हाना ना देवे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारी भारत की गद्दी, वहां सभी अखबार को एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा भी इत्तला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए। अभी फिर समय है पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। अगते ये अखबारों में डालना चाहिए। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहां तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो बोल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सब साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 क्लास संपूर्ण रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो हमारा राजधानी है, जिसे हमें बड़े प्यार से याद करना है कि स्वयं भगवान ने हमें राजयोग पढ़ाई पढ़ाकर ऐसी राजाई देते हैं। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देना है।
जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर लालच देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को माता पिता को शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा, मतलब इनाम मिलेगा। तो आज बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक भरोसा में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हम विजयी बनना है, तो हिम्मत बच्चे मदद बाप सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण हिम्मतवान आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि भगवान मेरे मस्तक की पर परमात्मा परम सितारा छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।